हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पढ़ने जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है मूल विधि का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दोस्तों ये अगर मूल विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक से जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से ज़रूर जो है क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से आपको अच्छे से तैयार हो जाए। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सभी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई मेन 2014 में। दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दहेज लेना एवं देना जो है प्रतिषेध जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध है। दहेज लेने या देने का जो अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष के जो है कारावास के साथ में कम से कम 15,000 रुपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो मतलब दिया जाता है। इनमें से जो ज़्यादा हो के जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा। यानी दोस्तों यदि आप जो है जो मतलब अपनी स्वेच्छा से दे रहे हो वो जो है मतलब कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में नहीं आता है। जैसे गिफ्ट वगैरह कुछ अपने मन से दे रहे हो, लेकिन जब कोई चीज़ जो है मांगी जाती है तो वो जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के जो है अंतर्गत अपराध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का जो है किस जो है उद्देश्य के लिए अधिनियम किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दहेज का देना या लेना प्रतिषेध करने के लिए। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज का देना और लेना प्रतिषिद्ध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब जो है प्रवर्तन में आया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1961 को। एक इसकी डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 1 जुलाई 1961 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की जो धारा 2 में जो है परिभाषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दहेज को परिभाषित किया गया है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन सा एक अपराध नहीं है? तो ये दोस्तों अभी हम लोगों ने जो है पढ़ा ही है कि जो गिफ्ट वगैरह होता है, लेकिन दोस्तों उसके साथ एक जो वेरी इंपॉर्टेंट है मेहर या तय करना। दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है, मेहर या जो है मेहर तय करना ये जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत नहीं आता है। दहेज देना तथा दहेज की मांग करना एक दंडनीय अपराध है, जबकि जो मेहर की जो राशि तय करना अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आपको ये सेम टू सेम आपको पेपर हॉल में मिलने वाले हैं, क्योंकि दहेज जो प्रतिषेध अधिनियम 1961 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दहेज लेना और देना दहेज प्रतिषेध जो है अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 3। धारा 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज मांगने के लिए जो है शास्ति का उपबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 4 में। धारा 4 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने के लिए शास्ति का उपबंध है। 8 नंबर क्वेश्चन है, का जो है वधू के माता पिता से जो है यानी का कोई ऐसे नाम है का जो है वधू के माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है।
मतलब कि सीधा सीधा नहीं बोल रहा, किसी से कहवा रहा है, यानी जो रिलेशन वाला है या कोई जो है गांव का जो शादी वादी कराते हैं उनसे कहवा रहा है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन वह जो है दंडनीय होगा? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, धारा 4। धारा 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। का वधू के माता पिता से अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करता है, दहेज प्रतिषेध जो है अधिनियम 1961 की धारा 4 के अधीन वह दंडनीय होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज लेने, दहेज देने या लेने के करार को शून्य होना घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 5 के अंतर्गत। धारा 5 के अंतर्गत इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, दो व्यक्तियों के बीच अपनी जो है मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की जो है वैधानिक स्थिति निम्न में से क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार यदि दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी पारस्परिक सहमति से दहेज लेने या देने के लिए कोई करार किया जाता है तो ऐसा करार शून्य होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, दहेज देने या लेने के लिए करार होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है शून्य होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के अंतर्गत दहेज लेने, दहेज देने या लेने के करार को शून्य होना घोषित किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जो है दहेज का जो है पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना उपबंधित है? तो हो जाएगा धारा 6 के अंतर्गत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, दहेज जो है प्रतिषेध अधिनियम जो है 1961 की जो है कौन सी धारा के अंतर्गत अपराधों के संज्ञान एवं विचारण के संबंध में उपबंध किया गया है? तो ये हो जाएगा धारा 7 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जा सकेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर उपरोक्त आ एवं बा दोनों सही हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 7 के अंतर्गत अपराध का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट तथा प्रथम वर्ग जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा। इसका जो करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन अपराध का जो है संज्ञान ले सकता है? तो ये संज्ञान ले सकता है बी ऑप्शन, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराध का जो है संज्ञान ले सकेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 7 के अंतर्गत अपराध का जो है संज्ञान पुलिस रिपोर्ट एवं परिवाद पर जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा अजामानतीय और असमनीय होना उपबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 8 के अंतर्गत, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में यह उपबंधित है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम के जो है अंतर्गत अपराधों पर ऐसी जो है लागू होगी मानवीय संज्ञेय अपराधों? तो ये हो जाएगा धारा 8। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत के अपराध हैं? तो हो जाएगा अजमानतीय एवं जो है असमनीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है 1961 के अधीन धारा 3 में विचारण के समय जो है प्रमाण का भार किस पर होगा? तो ये हो जाएगा जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की जो है धारा 8 ए के अनुसार धारा 3 में विचारण के समय जो है प्रमाण का जो है भार जो है जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन हो पर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो है की नियुक्ति की जाती है
तो ये हो जाएगा जिला कलेक्टर द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, CABD, CABD करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम पहला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसके बाद हो जाएगा सूचना अधिकारी अधिनियम, फिर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो CABD ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दहेज जो है प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, और सूचना अधिकार अधिनियम जो है 2005 में, और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 में पारित किया गया। दोस्तों इस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों थे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से हम लोगों ने 22 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों अगर आप यह दोबारा रिपीट करके आप 2-3 बार वीडियो देख लेते हो तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं जाने वाला दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से। तो आप लोग जो है बिना जो है स्किप हुए कंप्लीट फिर से 2-3 बार इसको देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।